हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। देखिए, लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था इनकम टैक्स का सेक्शन 112A। तो अगर आपने वो वाली वीडियो नहीं देखी है तो पहले वो वीडियो जरूर देख लें, देन इस वीडियो को देखें, आपको जल्दी समझ में आ जाएगा। उसमें मैंने डिटेल में अच्छे से एक्सप्लेन किया है। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं सेक्शन 111A, जो कहता है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 111A। तो देखिए, ये जो सेक्शन है सेक्शन 111A, ये कब अप्लीकेबल होता है। तो जब भी कोई असेसी शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट ट्रांसफर करता है, और वो शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट कौन से होने चाहिए, इक्विटी शेयर्स, इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड्स के यूनिट्स या फिर बिजनेस ट्रस्ट के यूनिट्स। इक्विटी शेयर अगर कोई परचेज डेट से 12 मंथ्स के अंदर ही सेल कर देता है तो उसको हम कहते हैं शॉर्ट टर्म। इसी तरीके से म्यूचुअल फंड्स, इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड्स के यूनिट्स अगर कोई परचेज डेट से 12 मंथ्स के पहले ही सेल कर दे तो वो भी शॉर्ट टर्म कहलाता है, और अगर 12 मंथ्स के बाद सेल करता है तो लॉन्ग टर्म। लेकिन बिजनेस ट्रस्ट के जो यूनिट्स होते हैं वो 36 मंथ से काउंट होता है। अगर 36 मंथ से पहले सेल करेंगे तो शॉर्ट टर्म, और 36 मंथ के बाद सेल करेंगे तो लॉन्ग टर्म। तो यहां पे मैं ये कह रहा हूं कि इक्विटी शेयर्स आपने सेल किया हो 12 महीने से कम होल्डिंग करके, या फिर म्यूचुअल फंड्स के, इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड्स के यूनिट्स आपने 12 महीने से कम होल्डिंग पे सेल कर दिया हो, या फिर बिजनेस ट्रस्ट के यूनिट्स आपने 36 मंथ्स होल्ड करने से पहले सेल कर दिया हो, और इस सेल करते समय आपने उसके ऊपर एसटीटी पे किया है, तो ये जो कैपिटल गेन निकलेगा उसको हम कहेंगे शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 111A। और जब कोई शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 111A में कवर हो जाता है तो उसके ऊपर हम स्लैब रेट यूज नहीं करते। ध्यान से सुनिए, अगर कोई कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 111A में कवर होता है कोई कैपिटल गेन, तो उसके ऊपर हम स्लैब रेट यूज नहीं करते। फिर हम उस कैपिटल गेन को जो टैक्सेबल करते हैं वो फ्लैट 15% की रेट से टैक्सेबल करते हैं। तो मैं यहां तक रिपीट कर रहा हूं कि अगर किसी एसएससी ने इक्विटी शेयर सेल किया हो, इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड्स के यूनिट सेल किए हो, या फिर बिजनेस ट्रस्ट के यूनिट सेल किए हो, और ये शॉर्ट टर्म हो, तो इस सेल के ऊपर एसटीटी भी पे किया गया हो, तो इस पूरे के पूरे ट्रांजैक्शन को हम शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 111A में कवर करते हैं। और इसमें कवर होने की वजह से इसके ऊपर जो टैक्स लगेगा वो नॉर्मल स्लैब रेट वाला नहीं लगेगा, बल्कि ये टैक्सेबल होगा एट द रेट 15%। 15% की रेट से टैक्सेबल होगा। इस कैपिटल गेन से, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 111A से हम कोई भी डिडक्शन माइनस नहीं कर सकते, जो कि हमें चैप्टर 6A में दिया गया है। जैसे 80C से 80U के बीच में जो डिडक्शन है वो हम माइनस नहीं कर सकते शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन कवर्ड अंडर सेक्शन 111A में। तो देखिए, रिबेट 87A का अलाउड है, जबकि रिबेट 87A का अलाउड नहीं है जब लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होता है अंडर सेक्शन 112A। 112A का जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होता है उसमें 87A का रिबेट अलाउड नहीं होता। लेकिन जो हम डिस्कस कर रहे हैं शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 111A, उसमें रिबेट 87A का माइनस करना अलाउड है। यानी इसका जो भी आप टैक्स कैलकुलेट करोगे उसमें 87A का रिबेट दे दिया जाएगा आपको। अगर ये इन स्लैब रेट हमारा, हम जो स्लैब रेट से टैक्स निकाल रहे हैं, अगर उस स्लैब रेट का जो मैक्सिमम एग्जेम्पशन है, जो कि 2.5 लाख इन केस ऑफ एज लेस देन 60 ईयर्स, अगर 60 साल का कोई एसएससी है तो उसके लिए 3 लाख होता है, और 80 साल का अगर कोई एसएससी होता है तो उसके लिए 5 साल होता है। तो अगर आपने वो लिमिट पूरी एग्जॉस्ट नहीं की है, यानी आपका कोई भी अदर इनकम जो स्लैब रेट से टैक्सेबल होना है वो इतना ज्यादा नहीं है कि स्लैब रेट के लिमिट्स को आपने यूज कर लिया हो, तो बचा हुआ जो लिमिट है 2.5 लाख, 3 लाख या फिर 5 लाख का जो आपको लिमिट मिल रहा है स्लैब रेट में, अगर आपका ये लिमिट यूटिलाइज नहीं हुआ है तो इस लिमिट को आप इस कैपिटल गेन से भी सेट ऑफ कर सकते हैं। ये बात आपको और मैं यहां पे कवर करना चाहूंगा। देखिए, तो ये जो सेक्शन 111A के अंदर जितनी भी सारी बातें थी वो मैंने आपको सारी बता दी कि ये कब अप्लाई होता है और इसकी टैक्सेबिलिटी क्या है। एक बार इसको दोबारा डिस्कस करते हैं और उसके बाद एक एग्जांपल के साथ इसको कवर करेंगे। तो जब भी कोई एसएससी इक्विटी शेयर्स बेचता है, इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड्स के यूनिट्स बेचता है, या फिर बिजनेस ट्रस्ट के यूनिट्स बेचता है, और ये शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट्स होते हैं और इसके ऊपर एसटीटी पे कर दिया जाता है, तो इस केस में जो भी शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन निकलेगा वो कवर होगा अंडर सेक्शन 111A में। और ये 111A सेक्शन में कवर होने की वजह से इसके ऊपर स्लैब रेट अप्लाई नहीं होता। ये जो
कैपिटल गेन होता है वो सीधा 15% की रेट से टैक्सेबल होता है। कोई भी इससे डिडक्शन अलाउड नहीं है माइनस करना, जो कि गिवन है चैप्टर 6A में। 80C से 80U का कोई भी डिडक्शन आप इस कैपिटल गेन से माइनस नहीं कर सकते। 87A का रिबेट आप माइनस कर सकते हैं इस कैपिटल गेन से। और इसी के साथ अगर आपका स्लैब रेट का जो मैक्सिमम एग्जेम्पशन दिया गया है वो यूटिलाइज नहीं हो पाता है पूरा, तो बचा हुआ जो एग्जेम्पशन है आपने जो यूटिलाइज नहीं किया है, नॉर्मल इनकम से माइनस नहीं हुआ है, उसको आप 111A के कैपिटल गेन से माइनस कर सकते हैं। तो चलिए इसको मैंने पूरा अच्छे से आपको समझा दिया है। अब इसका कुछ एग्जांपल करते हैं एक दो और इसको क्लियर करते हैं। सपोज किसी पर्सन की एज है वो है 40 ईयर, कोई इंडिविजुअल है उसकी एज है 40 ईयर और उसकी इनकम सैलरी से 2 लाख रुपए की है और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 111A से 3 लाख रुपए की है। तो इसकी ग्रॉस टोटल इनकम क्या होगी? 5 लाख रुपए। अब सपोज 80C में इस पर्सन ने पीपीएफ में 1 लाख रुपए इन्वेस्ट कर रखा है, तो उसका आपको डिडक्शन देना होगा अंडर सेक्शन 80C। पीपीएफ में इन्वेस्टमेंट किया है 1 लाख रुपीज, वो डिडक्शन आपने यहां पे दे दिया। तो टोटल इनकम जो आया इसका वो आया 4 लाख रुपीज। अब देखते हैं कि क्या होगा। ये 1 लाख रुपए जो मैंने यहां माइनस किया, इसको ध्यान दीजिएगा कि ये 1 लाख रुपए आप यहां से माइनस नहीं कर सकते। आपने जो ये 1 लाख रुपए माइनस किया वो सैलरी इनकम से माइनस हुआ है, क्योंकि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 111A से आप कोई भी डिडक्शन माइनस नहीं कर सकते 80C से 80U जो चैप्टर 6A में दिया गया है। चैप्टर 6A की डिडक्शन आप यहां से माइनस नहीं कर सकते। तो ये 1 लाख जो माइनस हुआ है वो इससे हुआ है, ठीक है। तो अब इस टोटल इनकम को हमें सबसे पहले ब्रेक करना होगा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 111A वाले में और नॉर्मल इनकम में। तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 111A वाली इनकम मेरी कितनी है? 3 लाख रुपए। और नॉर्मल इनकम जो है मेरी वो है 2 लाख रुपए की थी, 1 लाख का डिडक्शन हो गया तो 1 लाख रुपए। तो अगर आप इसको टोटल करेंगे तो ये 4 लाख रुपए हो गया, यही ब्रेकअप। अब इस पे हम टैक्स निकालते हैं। तो इस पे जब मैंने स्लैब रेट यूज किया तो मुझे 2.5 लाख रुपए तक मेरा कोई टैक्स नहीं था, लेकिन मैं यूज कितना कर पाया उसमें से? सिर्फ 1 लाख रुपए। तो अब यहां पे कोई इनकम बची नहीं। अभी भी स्लैब रेट में मुझे 1.5 लाख रुपए और माइनस करना अलाउड था, बट मेरे पास कोई और इनकम नहीं है जिससे मैं स्लैब रेट के एग्जेम्पशन को ले सकूं। तो जो बचा हुआ एग्जेम्पशन जो मिला है स्लैब रेट का वो यहां से माइनस करना अलाउड है। देखिए 2.5 लाख रुपए मुझे माइनस करना था, 1 लाख रुपए यहां से माइनस हो गया, इसके बाद मेरे पास लिमिट है ही नहीं माइनस करने की। तो बचा जो 1.5 लाख है जो मुझे और अलाउड है माइनस करना, वो यहां से माइनस हो जाएगा। तो ये स्लैब रेट का 2.5 लाख रुपए मैंने माइनस किया, 1 लाख रुपए यहां से, और जो 1.5 लाख रुपए माइनस नहीं हो पाया नॉर्मल इनकम से उसको मैंने माइनस कर दिया शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 111A से। तो यहां पे कितना बचा? 1.5 लाख रुपए। अब इस 1.5 लाख रुपए के ऊपर मुझे टैक्स निकालना है। $22,500। अब इसके बाद हम माइनस करेंगे 87A के रिबेट को। 87A का रिबेट ये कहता है कि अगर आपकी टोटल इनकम 5 लाख रुपए से कम है, टोटल इनकम अगर आपकी 5 लाख रुपए से कम है तो टैक्स और 12,500 विच एवर इज लेस हम माइनस कर देंगे। तो इस केस में 12,500 और 22,500, इन दोनों में से कम क्या आएगा?
12,500, इसका आप यहां पे रिबेट दे दीजिए, तो नेट टैक्स 10,000 रुपए। अब इसमें ऐड कर देंगे हेल्थ एंड एजुकेशन @4%, तो टैक्स लाइबिलिटी जो आएगी आपकी 10,400 रुपीज की आ जाएगी। तो देखिए इस तरीके से आपको टैक्स कैलकुलेट करना होता है। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन अगर आपका आ रहा है तो उस केस में आप सबसे पहले माइनस करते समय आप ये ध्यान रखेंगे कि कोई भी डिडक्शंस आप इसमें से माइनस नहीं कर सकते इस इनकम से। तो जो भी आपका डिडक्शन होगा वो सिर्फ नॉर्मल इनकम से ही माइनस हो सकता है। और उसके बाद एक बार जब आपने टोटल इनकम निकाल लिया उसको आपको ब्रेकअप करना पड़ेगा। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 111 अलग करेंगे और नॉर्मल इनकम अलग करेंगे। फिर हम टैक्स निकालेंगे नॉर्मल इनकम के ऊपर। सबसे पहले 2.5 लाख रुपए का रिबेट देने की कोशिश करेंगे। अगर वो पूरा यूटिलाइज हो जाता है तो ठीक है, नहीं तो बचा हुआ मैं शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 111A से माइनस कर दूंगा। जो भी इनकम बचेगी उसके बाद हम इसके ऊपर टैक्स कैलकुलेट करेंगे और 87A का रिबेट देंगे। और रिबेट देने के बाद फिर हम उसमें हेल्थ एंड एजुकेशन सेस ऐड कर देंगे। तो ये है आपका सेक्शन 111A का ट्रीटमेंट और उसकी टैक्सेबिलिटी। चलिए एक क्वेश्चन और लेते हैं और समझते हैं इसको। फिर से देखते हैं। सैलरी इनकम है 2 लाख रुपए, 1 लाख रुपए, और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 111A है 4 लाख रुपए। तो ग्रॉस टोटल इनकम हमारा आ गया 5 लाख रुपीज का। सपोज 80C में जो इन्वेस्टमेंट हुई है पीपीएफ में वो हुई है 1.5 लाख रुपए की, तो आपको डिडक्शन मिलना चाहिए था। 1.5 लाख रुपए तक का आप डिडक्शन ले सकते थे, लेकिन क्योंकि ये डिडक्शन मैं इस इनकम से नहीं ले सकता हूं, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 111A वाले से, तो इसीलिए मुझे ये डिडक्शन है वो सिर्फ इसी से मिलेगा। और ये डिडक्शन लिमिटेड हो जाएगा मेरा 1 लाख रुपए तक ही, क्योंकि हमारे पास इनकम नहीं है इस डिडक्शन को लेने के लिए। आप ये डिडक्शन इससे नहीं ले सकते, सिर्फ इस इनकम से ले सकते हैं। तो अब जो मेरे पास इनकम है वो 4 लाख रुपए हो गई टोटल इनकम डिडक्शन लेने के बाद। अब इस केस में जो टोटल इनकम है वो पूरा का पूरा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 111A वाला ही है। तो अब हम इस पे टैक्स निकालते हैं, क्योंकि स्लैब रेट का मेरे पास पूरा का पूरा 2.5 लाख रुपए मैं कहीं और से माइनस नहीं कर सकता, क्योंकि अगर मैं इसको ब्रेक करूंगा तो 111A वाली इनकम है हमारे पास 4 लाख, और नॉर्मल इनकम जो स्लैब रेट से टैक्सेबल होगी वो है 0। तो जो मैं स्लैब रेट यूज करूंगा तो मेरा पूरा का पूरा 2.5 लाख रुपए का एग्जेम्पशन माइनस नहीं हो पाया। वो 2.5 लाख रुपए का एग्जेम्पशन मैं यहां से माइनस कर दूंगा, तो यहां पे आ जाएगा 1.5 लाख रुपए। 1.5 लाख रुपए के ऊपर फिर मुझे टैक्स निकालना पड़ेगा। क्या मैं इस 1.5 लाख पे स्लैब रेट यूज करूंगा? नहीं, फ्लैट रेट 15%। और फिर 87A का रिबेट देंगे इसको। टैक्स 22,500 और 12,500 विच एवर इज लेस, तो इन दोनों में से कम है हमारा 12,500, वो माइनस करेंगे तो नेट टैक्स आएगा 10,000। ऐड करेंगे हेल्थ एंड एजुकेशन सेस @4%, जो कि आएगा 400 रुपए। तो हमारा जो टैक्स लायबिलिटी आएगा वो आएगा 10,400। तो आपको ये समझ में आ गया कि किस तरीके से अगर हमारे पास नॉर्मल इनकम ना हो तो उसकी डेफिशिएंसी को हम, उसके जो मैक्सिमम लिमिट की डेफिशिएंसी को हम शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 111A वाले इनकम से एडजस्ट करते हैं। आपको यह भी समझ में आ गया कि जो आपका डिडक्शन है
80C से 80U वाला डिडक्शन वो आप इस शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 111A से माइनस नहीं कर सकते, वो आप दूसरे बचे हुए इनकम से ही माइनस करोगे, जिसको मैं नॉर्मल इनकम लिख रहा हूं। तो जैसे यहां पे हमें 1.5 लाख माइनस करना था, लेकिन मैं माइनस कितना कर पा रहा हूं, 1 लाख रुपए। क्यों? क्योंकि 1 लाख रुपए से ज्यादा मेरे पास कोई इनकम है नहीं जिससे डिडक्शन माइनस हो जाए। बचा जो 4 लाख है वो पूरा का पूरा 111A वाला था, तो हमने स्लैब रेट यूज करा, तो उसका 2.5 लाख रुपए भी हमें यहीं से माइनस करना पड़ा। ये जो 2.5 लाख माइनस हुआ है ये स्लैब रेट से आया है, स्लैब रेट मैक्सिमम एग्जेम्पशन। फिर बचा हुआ जो हमारे पास इनकम है उसके ऊपर हमने टैक्स निकाल दिया, 87A का रिबेट माइनस कर दिया और ये नेट टैक्स आ गया, और उसके बाद हमने हेल्थ एंड एजुकेशन सेस ऐड कर दिया और ये हमारी टैक्स लायबिलिटी आ गई। तो मुझे लगता है कि मैंने आपको सारा कुछ समझा दिया है सेक्शन 111A का। इसके साथ ही मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि इस वीडियो को देखने से पहले आप लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 112A का जरूर देख ले, उसमें और डिटेल से समझाया है, और उसके बाद आप ये देखेंगे तो 100% आपको ये समझ में आ जाएगा। ये दोनों ही सेक्शन, चाहे वो सेक्शन 112A है या 111A है, ये दोनों ही सेक्शन मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन है आपके सिलेबस का और प्रैक्टिकल लाइफ के लिए भी। तो ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन है, इसको अच्छे से समझे, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन करें। कोई डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।